वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो 780 पेजेस के पीडीएफ को कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मेनली जो रिवर्स हैं वहाँ की उनको देखा जा रहा है। अब देखो, ये जो 780 पेजेस का पीडीएफ है, मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को इसीलिए बोलता हूँ कि इसको परचेस कर लो। अगर आपने इसको मल्टीपल टाइम्स कवर अप कर लिया तो यकीन मानो, ना समीक्षा अधिकारी बचेगा, ना बीईओ, ना ही पीसीएस, सारे के सारे एग्जाम्स कवर अप हो जाएंगे। ईजिली आप निकाल पाओगे, कहीं आपको कोई समस्या नहीं आनी है। अगर आप चाहते हो इस पीडीएफ को परचेस करना तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनसे आप डिमांड कर सकते हो इस पीडीएफ का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब आज के अपने इस सेशन को। अच्छा, एक काम और करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कॉन्गो रिवर की। इसको पहले जायरे रिवर के रूप में भी जाना जाता था। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि जायरे रिवर को अब किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा कॉन्गो रिवर। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है नहीं पूछा जाएगा, बट कॉन्गो नदी जो है वो नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। बड़ी का मतलब सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, सो अगर लेंथ वाइज हम बात कर रहे हैं तो सबसे लंबी कौन सी आपकी नील रिवर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका में कौन सी आपकी कॉन्गो है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी रिवर है वो जो सेकंड प्लेस पर आती है, लंबाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह तांगानिका झीलों और मालावी झील जो है उसके बीच में जो जाम्बिया की उच्च भूमि है उसमें जामवेशी नदी के रूप में निकलती है। चलो, इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें कि इसके जल निकासी बेसिन में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डीआरसी, इसके साथ ही कॉन्गो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, जाम्बिया, अंगोला और तंजानिया, ये सारे जो हैं देश इसके जो पूरा बेसिन है, जो रिवर बेसिन है इसका कॉन्गो रिवर का, उसके अंदर पड़ते हैं। इसके बाद किशानशा की बात करें जो कि आपका डीआरसी की राजधानी है, यानी कि कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की कैपिटल है किंशासा। ठीक है, तो वहां पर कॉन्गो रिवर के मतलब कॉन्गो रिवर जो है उसके बाएं किनारे पर लोकेटेड है। ठीक है, तो किंशासा जो है वो कॉन्गो रिवर के बाएं किनारे पर यानी कि लेफ्ट साइड में लोकेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ब्राजील, ये जो है जो कि आपके कॉन्गो गणराज्य की कैपिटल है, ये कॉन्गो रिवर के। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दाहिने तट पर लोकेटेड है। सो जब हम बात कर रहे हैं ये अगर कॉन्गो रिवर बह रही है तो इसके जो आपका बायां किनारा है, लेफ्ट जो साइड है, तो उसमें आपका किंशासा है जो कि डीआरसी की कैपिटल है, और राइट साइड की बात करें तो ब्राजील, ये आपकी कैपिटल किसकी है, कॉन्गो गणराज्य की, वो लोकेटेड है। सो अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट रिवर पर और बात करते हैं किसकी, नाइजर रिवर की। सो नाइजर रिवर की बात करें तो नील और कॉन्गो के बाद ये अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी रिवर है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, दैट इज नाइजर। सबसे पहले कौन सी आई आपकी, नील आई, नील के बाद कॉन्गो रिवर आई, कॉन्गो रिवर के बाद थर्ड लॉन्गेस्ट कौन सी है, नाइजर रिवर है। और इसके स्रोत की बात करें, सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है, तो ये आपका जो साउथ ईस्ट गिनी है वहां पर गिनी हाईलैंड से ये निकलती है और ये माली, नाइजर, बेनिन के साथ सीमा पर और फिर नाइजीरिया
के माध्यम से ये बहती है और नाइजर डेल्टा के माध्यम से अंततः ड्रेन आउट होती है गिनी की, उसमें जाकर ये ड्रेन आउट हो जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज जाम्बेजी रिवर। तो ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की और अफ्रीका की सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली रिवर है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, इतना सा जरूर याद रखना कि बहने वाली जो रिवर है वो कौन सी है आपकी, जाम्बेजी। ये जो है आपका अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक इसकी सीमाओं को पार करती है। ठीक है, फिर हम कहें तो बनाती है इनकी सीमाओं को। तो ये भी याद रखना है यहाँ पर, अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, करीबा और कहोरा बासा बांध जो है वो अफ्रीका के दो सबसे बड़े पनबिजली परियोजनाएं हैं, वो आपका जाम्बेजी रिवर पर ही लोकेटेड है। सो चाहे करीबा बांध की बात करें, चाहे हम बात करें बासा बांध की, तो दोनों के दोनों किस पर लोकेटेड हैं आपके, किस पर बनाए गए हैं, जाम्बेजी रिवर पर। इसके बाद विक्टोरिया फॉल्स की बात करें तो विक्टोरिया फॉल्स ये जैम्बेजी की सबसे प्रसिद्ध विशेषता जो है वो कौन सी है आपका, यही वाटरफॉल है, विक्टोरिया जलप्रपात या विक्टोरिया फॉल्स। ये जाम्बेजी और जिम्बाब्वे की सीमा पर लोकेटेड है, इस पॉइंट को याद रखना है। 1708 मीटर की चौड़ाई के कारण इसे विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक माना जाता है। मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 1708 मीटर की, मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ाई में ये जो जलप्रपात है वो बहता है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑरेंज रिवर की। अब ऑरेंज रिवर ये आपका साउथ अफ्रीका की एक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीकन रिवर है ये ऑरेंज रिवर, और ये दक्षिण अफ्रीका की सीमा में अवस्थित सबसे लंबी रिवर है। यानी कि साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की ये सबसे लंबी रिवर है। और ऑरेंज रिवर बेसिन ये लेसोटो से दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के उत्तर में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसका बेसिन जो है काफी लंबा चौड़ा है, जो कि आपका साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जो लेसोटो है इस पे फैला हुआ है। इसके उद्गम स्थल की मतलब सोर्स क्या है, तो लेसोथो में ड्रैकन्सबर्ग जो पहाड़ी है वहां से ये निकलती है ऑरेंज रिवर। और ये नदी साउथ अफ्रीका और लेसोथो के मध्य और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका निर्धारण करती है। दैट इज वाई ऑरेंज रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली बात तो इस अफ्रीका की सबसे, साउथ अफ्रीका की ये सबसे लंबी रिवर है। दूसरी बात, ये जो है साउथ अफ्रीका, लेसोटो और साउथ अफ्रीका, नामीबिया इसके बीच में सीमा निर्धारित करती है। ये दोनों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं। रिवर क्या मतलब, नेक्स्ट वैली की बात करते हैं, दैट इज ग्रेट रिफ्ट वैली। अब ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ये उत्तरी सीरिया जो कि एशिया में पड़ता है वहां से मध्य मोजाम्बिक पूर्वी अफ्रीका तक लगभग 6400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रिफ्ट का सबसे उत्तरी भाग ये आपका लेबनान में बेका घाटी बनाता है। ठीक है, तो ये जो घाटी है बेका घाटी, ये कहां पर है आपका, लेबनान में लोकेटेड है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये दक्षिण में जॉर्डन नदी घाटी में स्थित है और जॉर्डन मतलब जो जॉर्डन घाटी के माध्यम से दक्षिण में इजराइल जॉर्डन सीमा पर सागर तक जाती है। इस पॉइंट की बात करें कि मृत सागर से दक्षिण की ओर रिफ्ट पर अकाबा की खाड़ी और लाल सागर ये लोकेटेड है। सो मृत सागर से साउथ की ओर अगर चलेंगे तब जो रिफ्ट पर जो है आपका अकाबा की खाड़ी और रेड सी ये दोनों ही लोकेटेड है। इथियोपिया और इरिटिया इसका जो आकार है वो त्रिभुज एक ट्रिपल जंक्शन के स्थान पर मतलब स्थान के रूप में ये जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये है आपका अदन की खाड़ी। ये भ्रंश की पूर्व की निरंतरता है और इस बिंदु से भ्रंश हिंद महासागर के मध्य महासागरीय रिज के भाग के रूप में दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। सो यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट है आपके रिफ्ट वैली के, वो एक बार और यहाँ पर समझ लीजिए कि क्या आपको याद रखना है, क्या आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि ये कहाँ पर ये फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक, इसका विस्तार, इसका एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन की बात करें तो ये आपका उत्तरी सीरिया और मोजाम्बिक, ठीक है, इसके बीच में ये फैली हुई है। और इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो लेबनन में बेका घाटी है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इसका उत्तरी भाग लेबनन में है जिसको बेका घाटी के नाम से जानते हैं, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बेका घाटी कहाँ पर है, लेबनन में। और ये दक्षिण में जॉर्डन नदी घाटी में लोकेटेड है और जो आपका जॉर्डन घाटी के माध्यम से दक्षिण में इजराइल जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर तक जाती है।
सो ये सारे इसके बारे में हैं, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ खास यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी प्रकार से अपना प्रेम जो है वो बनाते रखिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।